उधर लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। केजीएमयू में पढ़ने वाले छात्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने फरवरी 2025 में शादी की थी और उसने शादी में अपने साथियों तक को नहीं बुलाया था। और दावा किया गया कि उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपनी शादी को लोगों से छिपा सके। केजीएमयू में पढ़ने वाले छात्रों ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बताया कि डॉक्टर रमीज ने कैंपस में भी किसी को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन जब उसकी शादी के बारे में उन्हें पता चला तो वो हैरान रह गए थे। सब अपने दोस्त, रिश्तेदार, नातेदारों को बुलाते, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अचंभे की बात है कि उन्होंने नहीं बुलाया या नहीं किसी को बुलाया उस शादी के जो पहली शादी थी उनकी। तो ये हम लोग के लिए तो बहुत शॉकिंग था। डॉक्टर रमीज पर आरोप है कि उसने शादीशुदा होने की बात छिपाकर अपनी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को न सिर्फ यौन शोषण किया बल्कि उन पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया। जबकि केजीएमयू की विशाखा कमेटी और लखनऊ पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि डॉक्टर रमीज ने फरवरी 2025 में शादी कर ली। दावा किया गया कि उसकी पहली पत्नी हिंदू समुदाय की महिला डॉक्टर है और शादी के लिए उनका धर्म बदलवाया गया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर रमीज की पत्नी आगरा की रहने वाली। दावा किया गया कि फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले एक काजी ने डॉक्टर रमीज का निकाह कराया था, लेकिन दावा किया गया कि डॉक्टर रमीज ने जानबूझकर अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। केजीएमयू में पढ़ने वाले छात्रों के मुताबिक जिस महिला डॉक्टर ने रमीज पर यौन शोषण के आरोप लगाए, उन्हें रमीज की शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दावा किया गया कि रमीज ने अपनी शादी की बात छिपाकर उस महिला डॉक्टर को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। तभी शायद वो जो पीड़ित महिला हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं पता थी कि वो उनकी शादी पहले भी हो चुकी है और दूसरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। केजीयू में पढ़ने वाले छात्रों और डॉक्टरों ने पुलिस से डॉक्टर रमीज के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, क्योंकि दावा किया गया कि डॉक्टर रमीज की वजह से केजीएमयू की छवि को ठेस पहुंची। इस सबके बीच यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने दावा किया कि फरार रहने के दौरान डॉक्टर रमीज के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए का लेन देन हुआ था और सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने 5 से 7 लाख रुपए एक व्यक्ति को भेजे थे। यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगने के बाद 23 दिसंबर को लखनऊ में डॉक्टर रमीज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसके बाद आरोपी लखनऊ से भाग निकला था। सूत्रों ने दावा किया कि वो पुलिस से बचने के लिए डॉक्टर रमीज लखनऊ से पहले सहारनपुर गया था। दावा किया गया कि पुलिस से बचने के लिए उत्तराखंड गया, फिर वो मेरठ होते हुए दिल्ली के शाहीन बाग में रुका था। यूपी एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई कि फरार रहने के दौरान डॉक्टर रमीज के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए एक व्यक्ति को भेजे गए थे। इसका पता चलने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम यह पता लगाने में जुट गई कि डॉक्टर रमीज ने किस वजह से किसको पैसे भेजे थे। उधर दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने अलगाववादी आसिया अंद्राबी और उनकी 2 साथियों को आतंकी साजिश रचने के मामले में दोषी ठहरा दिया। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को दोषी ठहरा दिया और इस मामले में एनआईए कोर्ट 17 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक मिनी ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ट्रक के ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि टायर निकलने की वजह से संतुलन बिगड़ने पर वो ट्रक दीवार से टकरा गया। इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा इलाके में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में मारपीट हो गई और उस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगा दिया। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर चंडीगढ़ की एक गौशाला में कई गायों की मौत की शिकायत पर सनातन टास्क फोर्स नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि उस गौशाला में गायों पर अत्याचार किया गया। साथ ही उन्होंने उन गायों की तस्करी की भी आशंका जताई और उन्होंने गौशाला में गायों के फैले शवों को देखने के बाद जोरदार हंगामा कर दिया। सनातन टास्क फोर्स नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने दावा किया कि करीब 60 से ज्यादा शव बरामद किए गए। चढ़ा भी रखी है, गाय बना भी रखी है, अंदर खाने के लिए गाय बना भी रखी है भाई। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उस गौशाला में गायों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। जीवित गाय की मैंने आंखें निकली देखी है। अरे मैडम, हमने डॉक्टर के लट दे के पट्टी करवाई है। इस दौरान उन लोगों ने नगर निगम से लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने दावा किया कि उन्हें काफी संख्या में गायों और बछड़ों की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वो उस गौशाला में निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान कुछ गायों के पैर और हाथ टूटे मिले। इसके अलावा कुछ गायों की आंखें भी निकली थी। ठंड में मरी होती तो उनकी सभी की आंखें ठंड में निकल गई या उनके पैर ठंड में टूट गए, और अंदर जो गायें थी अभी भी जो जीवित है उनका भी हाल इतना बुरा है। इस दौरान गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उस हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ठंड की वजह से गायों की मौत होने का दावा किया गया। हालांकि वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो लोग गायों पर अत्याचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग पर करने लग गए और उस गौशाला में खुले में फैले शवों पर नाराजगी जताई। इस दौरान उस गौशाला में गंदगी को देखकर वो और भड़क गए। सब चोर है, इनकी सबकी। इस बीच उन गायों की मौत के आरोपों पर गौशाला के इंचार्ज ने आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि वो गायें पहले से ही मरी हुई थीं और उन्हें जलाने के लिए वहां लाया गया था। दावा किया गया कि 3 दिन से जलाने वाली मशीन खराब होने की वजह से भारी संख्या में शव इकट्ठा हो गए। एक्चुअली मिसगाइड किसी ने कर दिया कि यहाँ से ही मरी हैं, ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरे शहर से है। हालांकि हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों की शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा के सरकारी अस्पताल में बड़े बड़े चूहे और आवारा कुत्ते घूमते दिखाई दिए। इसकी वजह से वहां भर्ती मरीज परेशान हो गए। उन मरीजों में इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ गया क्योंकि राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में चूहों ने मरीजों के पास ही डेरा डाल दिया। वहां 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बड़े बड़े चूहे घूमते दिखाई दिए। उस वार्ड में एक बेड पर मरीज लेटे हुए थे। वो चूहे बार बार उनके बेड पर चक्कर लगा रहे थे। इसके अलावा वो चूहे उस बेड के पास रखे ऑक्सीजन पाइप पर भी चढ़ते उतरते दिखाई दिए। इसकी वजह से वो मरीज चैन से आराम भी नहीं कर पाए। जो चीजें पाते हैं बस उसी पे कूदते रहते हैं, गिराते पड़ाते रहते हैं। तो सारा जगह घूमते रहते हैं, बिस्तर पे भी आ जाते हैं, इन्हें काट भी सकते हैं ना। वार्ड में भर्ती मरीजों ने आरोप लगाया कि रात दिन वहां चूहे घूमते रहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। और उस अस्पताल की बदहाली सिर्फ एक ही वार्ड तक सीमित नहीं दिखी। उस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आवारा कुत्ते खुलेआम घूमते नजर आए और उसकी वजह से वहां भर्ती मरीज बुरी तरह डरे हुए दिखे। वार्ड में कई मरीज गंभीर हालत में लेटे हुए थे। उनके बीच एक बेड पर 3 कुत्ते लेटे नजर आए। इसके अलावा एक कुत्ता वार्ड में इधर उधर घूमता भी दिखा। वहां भर्ती मरीजों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो कुत्तों के साथ रहने को मजबूर है। उनमें संक्रमण फैलने का डर भी बढ़ गया। इस मामले के सामने आने से हड़कंप मच गया। अस्पताल के अधिकारियों ने भरोसा दिया कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा अस्पताल के सभी वार्डों की समय समय पर सफाई करने के आदेश भी दे दिए गए। इधर पंजाब के मोगा में 2 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा तफरी मच गई। पंजाब के मोगा में 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम उन स्कूलों में पहुंची और वहां तलाशी अभियान चलाया। सेफ्टी वास्ते ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। बिहार के किशनगंज जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अरमान नाम के उस आरोपी को यूपी एटीएस ने ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से दबोचा। आरोप है कि वो नेपाल और बांग्लादेश से अवैध तरीके से आने वाले लोगों के फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति पर अपने दामाद की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। यह आरोप उनकी बेटी ने ही लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इस वजह से वो बेहद गुस्से में थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में लड़की के पिता और मामा को गिरफ्तार करके हत्या के मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश